बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। अगस्त मुनि के पुत्र बहुत साधक और बुद्धिजीवी थे। उनका नाम बीतस मुनि था। वो एक एकांत स्थान पर मना निग्रह करने लगे। कुछ समय बाद उनकी जब समाधि छूटी, उसको तब यूं लगा कि ये एक ही क्षण हुआ है। काल की गति कहते रोकना मुश्किल है। काल तो समय को भी कहते हैं। समय का आभास किससे होता है? अभी आप जरूर ये महसूस कर रहे होंगे कि मुझे अपनी बातचीत प्रारंभ किए 1-2 मिनट हुए। इसका अनुमान आपने किससे लगाया? मेरी बातों से। इसका मतलब है संकल्प, विचार और क्रियाओं के द्वारा हम समय का अनुमान लगाते हैं। जब ये सब क्रियाएं समाप्त हो जाती है तो उसके बाद फिर समय की स्थिति खत्म हो जाती है। हमारी क्रियाएं, संकल्प, विकल्प, चिंतन, मनन ही समय है। इसी को काल कहते हैं। उसने कुछ समय इस तरह एकाग्रता में व्यतीत किया। जागने पर उसको यूं लगा कि 1 ही मिनट हुआ है। इसी को वर्तमान में जीना भी कहते हैं। बीतस मुनि आत्मपद में स्थित होकर परम सुख को प्राप्त हो। आत्मज्ञान सम ज्ञान न आना। उसे जगत की कोई भी वस्तु हर्षित व शोकित नहीं कर पा रही थी। इच्छाओं की पूर्ति ही हर्ष है। इच्छाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। आत्मा सुख दुख से क्यों परे है? आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं होता। वह इंद्रियों के समस्त विषयों को भोगते हुए भी अभोगता रहता। उसे सांसारिक सुख दुख विचलित नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों? वह सदा यही चिंतन करता रहता था कि मेरा मन और इंद्रियां मेरे बस में है। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है। इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। यहां साहब क्या कह रहे हैं? इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। और उसे हमेशा ये ज्ञान होता था कि मैं अपने आत्म रूप में हूं। मैंने ये संवाद भी कई बार उठाया। राम जी ने वशिष्ठ मुनि से एक प्रश्न किया, हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा क्या जलवा है कि जिसे जानने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है? आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। बोला, हे राम, आत्म साक्षात्कार के बाद देहाभिमान नाश हो जाता है। देहाभिमान क्या? मैं हूं। ये तो पूरा मन की स्थिति है। इंद्रिय मन है, स्थूल शरीर मन है। जब तक मैं मूर्ख था तब तक मुझ में देहाभिमान था, किंतु अब मैं अहंकार से मुक्त हुआ हूं। मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार बीतस मुनि मनन करके सदा अपने जीवन मुक्त स्वरूप में स्थित रहते थे।
उसके सभी भ्रम नष्ट हो गए। उसके जितने भी वहम थे वो सब नष्ट हो गए। अब तुम्हें उसके विधेय मुक्त पद को प्राप्त करने का वृत्तांत बताता हूं। वह जीवन मुक्त पद में 20,700 वर्ष तक रहा। अब आपको एक आश्चर्य होगा, 20,700 वर्ष तक कैसे रहा होगा? अब सुने, आपने ये तो सुना होगा ना, अगस्त मुनि समुद्र को पी गए थे पूरा। सतयुग में इंसान की आयु 1,00,000 वर्ष थी। इसका मतलब है जीवन का 1/5 भाग, यानी 20% सिर्फ उन्होंने लगाया था, उस अवस्था में रहे थे। और यही त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 साल थी। द्वापर में आयु 1,000 वर्ष थी। आप भीष्म को देखिए, और कलयुग में आयु नहीं है, कुछ पेट में मर जाते हैं। तो कह रहे हैं उसके पश्चात उसको विधेय मुक्त पद प्राप्त हुआ। वह एक स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठ गया और राग द्वेष को संबोधित करके कहने लगा, हे मन, आप इस वृत्तांत को ध्यान से सुने। जब तक मैं अज्ञानी था तब तक तुमने मुझे बड़ा नाश नचाया, किंतु अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए अब तुम मेरा पीछा छोड़ो, मेरे पास से चले जाओ। हे भोग, मैंने सुख की लालसा से तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हें भोगने में मुझे सदा दुख ही प्राप्त हुआ। इसलिए आत्मज्ञानी संसार के पदार्थों में कभी सुख देखता ही नहीं है। क्या साहब की शैली थी, क्या साहब का तौर तरीका था। वाणी ऐसी बोली कि हर एक आदमी तक वो पहुंचे। इंद्री पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास। नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं? सुख दुख जह व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे बना, मुक्त ताहे को जान। मैंने सुख की लालसा से तुम्हारी खोज की, किंतु भोगने में मुझे सदा दुखी मिला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए, ये रुई लपेटी आ गए। हे दुख, तुम सदा सुख के साथ ही आए, तुम्हें पाकर ही मुझे अपना आत्मद्वार उद्धार करने की सूझी। यही तुम्हारी कृपा है, जो मैं आज परम पद को प्राप्त होकर शांत हुआ हूं। मेरे पास एक आदमी आया, काफी अस्वस्थ था, नाम लिया, ठीक हुआ। वो प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, अच्छा बीमार हो ना? बोला ना।
गुरुजी, इस बीमारी से मुझे बहुत प्रेम है। मैं एक नास्तिक टाइप व्यक्ति था। मैं किसी भी स्थिति में भक्ति में नहीं आने वाला था। ये रोग मुझे आप तक ले आया, इसलिए मैं इस रोग को वर्णन करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मुझे ये रोग आप तक ले आया, अन्यथा मैं बड़ा नास्तिक टाइप आदमी था। ईश्वरवाद में मेरी आस्था नहीं थी, पर अत्यंत रोग से पीड़ित होकर लोगों द्वारा पता चला, मैं आपके पास आया। मुझे शांति तो मिली, लेकिन जो आंतरिक शांति मिली उसका मूल्य जानता हूं। तो क्या उज्र है तुम्हारा? बोला, कृपा करके मेरी धर्मपत्नी को भी नाम दो, वो अभी अन्य अन्य चीजों में उलझी हुई है। मैं कहा, उसे सत्संग सुनाओ। मेरे सत्संग कुमत नहीं छूटी। इस प्रकार वीतस मुनि ने अपने समस्त दुष्कर्मों और सुकर्मों को त्याग कर दिया। अब आप गौर करें, क्या करें? समस्त दुष्कर्म और सुकर्मों को त्याग किया, सुकर्मों का भी त्याग कर दिया। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, पाप पुण्य, यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। उसने सांसारिक वस्तुओं की ओर से मुख मोड़ लिया, वह अपनी देह की सुध भूल गया, भूलकर प्रणय के ध्यान में लगा। जिस प्रकार से तेल से रहित होकर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार मनादि विकार निकल जाने से मुनि वीतस शांति को प्राप्त हुआ। आपको याद होगा, मैंने एक ध्यान अवस्था का अपना उदाहरण दिया था कि मैं अपनी मां को भी भूल गया था। जब चित्त का निग्रह हो जाता है, संसार पूरा स्टॉप हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? जैसे ब्रह्म से आदमी रस्सी को सांप समझता है, ये ब्रह्म अज्ञानवश होता है। अगले पल जब उसे ये बोध हो जाता है, ओ ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, उसका भय संशय सभी समाप्त होते हैं। अब वो चाहे भी इस रस्सी को पुनः सांप समझकर मैं डरूं, अपनी चेष्टा करने के बाद भी अब वो भयभीत नहीं हो पाएगा, खुद भी कोशिश करेगा तो भी। इस तरह एक आत्मज्ञानी चाह कर भी जगत के पदार्थों में आसक्त नहीं होता है, वो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों को प्राप्त होता है, सभी कार्य करता हुआ उसमें निर्लिप्त रहता है। और वो मनन करने लगा कि अब मुझे सांसारिक पदार्थों से क्या लेना, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद ये पता चल जाता है जगत का कोई भी पदार्थ मेरे पास नहीं आ सकता है। मैं एक ऐसा एलिमेंट हूं जहां भौतिक पदार्थ पहुंचते ही नहीं है। और उसे ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, उससे संपूर्ण। जैसे हम शरीर में रहते हैं, हमें ये ज्ञान है, शरीर से हम क्रियाएं करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, बल लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ये तो हमारे शरीर का धर्म है। इसी प्रकार से जब वो आत्म तत्व को प्राप्त होता है तो अपने को विधेय रूप में स्थित करके ये जान जाता है कि मेरा इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं। इसी को कहा देहाभिमान का त्याग। देहाभिमान क्या? मैं शरीर हूं, ये देह, ये एक अहंकार है। सबसे बड़ा अज्ञान ये।
विशद मुनि जब विदेह होकर के सुमरण में हो गया, चित्त की पंचम भूमिका को प्राप्त हुआ। चित्त की पंचम भूमिका भी ब्रह्म है। वाह, क्या बात है। मैं 6 शरीरों का हमेशा उल्लेख करता हूं। चित्त की पंचम अवस्था सुने, यह हमारे चित्त की अवस्था है। पहला है जागृत, दूसरी है स्वप्न, तीसरी है सुषुप्ति, चौथी है प्रज्ञा, जिसको तुरिया भी कहते हैं। पंचम भूमिका है तुरियातीत। आपने कई चीजें देखी होगी। जब मनुष्य आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त किया हुआ तो देवता लोग भी उससे डर रहे थे। पलटू साहब ने अपनी वाणी में एक बात कह दी है, 33 कोटि देव संत से सबई डरते, पलटू संत को पूजिए दूजा पूज न कोई। ये दंतक कथाएं नहीं है, इनमें एक वजन है। जिसने खुदी को पहचाना, समझो खुदा को हो जाना। फितरत को जो नहीं समझा, समझो अभी है अनजाना। इसलिए आपको खोजने का ये मतलब है, ये बहुत बड़ी खोज है। कह रहे उस समय उसकी ऐसी अवस्था हो गई जैसे हाल के जन्मे हुए बच्चे की तरह। जो उस समय पैदा हुआ बच्चा है उसमें कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल भी इससे निर्द्वंद है। उसे किसी पदार्थ का ज्ञान न रहा। ऐसी अवस्था को ही तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जीव सभी क्रियाओं को त्याग देता है। ये असत और सत दोनों रूप दोनों ही हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं, ये तुर्यातीत अवस्था असत और सत दोनों है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, तुर्यातीत ताहे के पारा विनती करे थे दास तुम्हारा। ये अवस्था भी स्वप्नवत है, असत और सत दोनों है। इस तरह 6 के 6 शरीर ही ब्रह्मांड और माया भी है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देही। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। लेकिन इस अवस्था में सभी क्रियाओं का अभाव हो जाता है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई। पर नाम के बिना कितना भी तप करे वो इस संसार सागर से पूर्ण रूपेण नहीं पार होगा। इस अवस्था को भिन्न मतावलंबी नामों से पुकारते हैं। जैसे ब्रह्मवादी, ब्रह्म रूप होना, सांख्य मतावलंबी इसे पुरुष नाम से, और वैष्णव तथा आत्मवादी आत्मा के नाम से पुकारते हैं। हे राम जी, वीतस मुनि ने अपनी साधना के द्वारा ऐसी दुर्लभ अवस्था को प्राप्त किया। तुम भी वीतस मुनि की तरह निर्वाण पद को प्राप्त करो, समस्त शोकों का त्याग कर दो, क्योंकि आत्मा तो सुख दुख आदि कर्मों से रहित है। ये तो राम जी को उपदेश दिया जा रहा है। जीवन मुक्त पुरुष जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। स्वेच्छा निर्मित तन, इंसान के जन्म मरण का कारण उसकी अपनी इच्छाएं होती है। इसलिए संकल्प का निरोध करो। जह आशा तह बासा होई, बाको टार सके ना कोई।
तुम मेरे उपदेश का मनन करो और उन्हीं के अनुसार आचरण करो। ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव सचेष्ट रहना चाहिए। और कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान समज्ञान ना। ये कार्य कैसा है पता है? जैसे आप लोहे के बहुत से कण पीस डालो, पाउडर बना दो, और सोने के कणों को भी पाउडर बना दो पीस कर, दोनों को मिला दो। अगर कोई आदमी भागीरथी प्रयास भी करे तो दोनों को विलग नहीं कर सकता एक फार्मूले के बगैर, कभी भी नहीं कर सके। वो फार्मूला है चुंबक। जैसे चुंबक रखेगा, लोहे के पूरे कण उसमें आएंगे, अन्यथा बीनता रहेगा कई जन्मों में भी, वो नहीं अलग कर सकता। इसी तरह नाम, आत्मा और मन को विलग करते हैं। साहब कह रहे बचियों एक उपाय, एक ही उपाय से बच सकते हो, सार नाम को पाए के। वो नाम मन को नियंत्रित करने में आपको पूर्ण सहयोग देगा। ये मन सबको बांध नचावे, नाम होए तो मात न आवे। जितने भी दुख और सुख है वे सब मन ही से उत्पन्न होते हैं। आराधना का जनक भी मन है, और मन के दमन के लिए आराधना की जाती है। जितने भी सुख और दुख है वो सब मन से उत्पन्न होते हैं। मनानुग्रह से ही सब तापों का नाश हो जाता है। अब यहां साहब कह रहे हैं मन पर जो असवार है ऐसा रुद्रा एक। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। वाह, गुरुमुख होना बहुत बड़ी बात है, बहुत एक टेक्निकल चीज है। गुरुमुख होने का मतलब है पूर्ण मन का निग्रह। गुरु की आज्ञा का पालन करने से मनुष्य मन को निग्रह कर लेता है, अन्यथा नहीं। मन से भिन्न सता कुछ नहीं है। मन ही जगत का रूप है, जगत ही मन का रूप है। वाह। अब यहां साहब क्या करें? कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मन का पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास। शक्तिशाली सांड को बस में करने का एक ही उपक्रम, एक ही साधन है, नकेल, अन्यथा वो नहीं आएगा काबू। इसी तरह घोड़े में बहुत ताकत है, उसको नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, लगाम। इस तरह नाम होए तो मात न आई। आप स्मरण करते करते स्वतः इस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। जब तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है। कितनी सहज वाणी है, कितने सहज शब्द हैं। कबीर साहब ने शब्दों को ढूंढा नहीं, शब्द स्वयं उसके सामने मंडराते थे। इसलिए ज्ञानी पुरुष मन के स्वरूप को जानकर तथा मनोदशा का त्याग करके शुद्धात्म रूप में स्थित होते हैं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं और राग द्वेष हर्ष शोक आदि से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। हे राम, मेरे उपदेश से अब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हुआ है। आप
यहां पुनः इस शब्द पर मनन करना, सत्संग की महिमा। 7 स्वर्ग अपि वर्ग, उससे भी ऊपर जो कुछ है। धरो तुला एक अंग, तुला तराजू को कहते हैं, तराजू के एक सिरे में रखो। ताय सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। बिन सत्संग कुम्मत नहीं छूटी। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। हे राम, मेरे उपदेश को सुनकर अब तुम भी इन सब का निग्रह करो और जीवन मुक्त पद में प्रतीत हो। जीवन मुक्त पुरुष समस्त विकारों से रहित होता है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे गुरुदेव, जीवन मुक्त पुरुष ने अनेक प्रकार की सिद्धियां क्यों नहीं दिखाई देती? वाह, बहुत प्यारी बात है। हम सब सोचते हैं वो बहुत बड़ा महापुरुष है जिसके पास सिद्धियां है। संत जन, पलटू साहब कह रहे हैं, संत तो सिद्धि पर थूके। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सिद्धि दिखाना भी नहीं है और महापुरुष नहीं दिखाते। एक महात्मा था, उसका शिष्य रहा, उनके पास थोड़ी सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब उसके मन में विचार आया, नेगेटिव विचार आया कि गुरुजी के पास चेला बनकर क्या रहना, मुझे सब चीज पता चल गई है, मैं भी अपने गुरु का काम करना शुरू करूंगा, नहीं रहना इनके साथ। मानव मस्तिष्क इस तरह से, इसमें फ्रॉड भी है। मैं अक्सर कहता हूँ ये ब्रेन फ्रॉड है। जब भी कोई आदमी आकर कहता है पार्टनर करना, मैं बोला मेरे भैया ये कभी भी मत करना किसी को पार्टनर। इंसान अपने विचारों से ही फाइट करता रहता है, दूसरे के विचारों को कब तक वो ढोएगा। आप घरों में भी देखो, बाप बेटे के विचार नहीं मिलते हैं, माँ पुत्री का विचार नहीं मिलता है, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं, ऊपर से हाँ हाँ होती है, भीतर से कुछ नहीं हो पाता है। तो इस तरह से वो शिष्य गुरु के स्थान को छोड़कर जब जाने लगा, तो जब जा रहा था, जाते भी गुरु ने हितोपदेश किया, अच्छा तुम जा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले कहीं सिद्धि दिखाना मत। दूसरा, तुम सन्यासी हो, स्त्री के संसर्ग में नहीं रहना। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कहा, काम बड़े तियका संग कीने, क्योंकि स्त्री का संग करने से बार बार अनचाहे भी तुम्हारा ध्यान उसके अवयवों की तरफ जाएगा जहां तुम आकर्षित हो जाओ। पहला कहा कि तुम स्त्री के संसर्ग में नहीं रहना। दूसरा कहा तुम अपनी सिद्धि शक्तियां नहीं दिखाना। हे वत्स, अगर तुम जा रहे हो, मेरी इन 2 बातों पर बहुत ध्यान देना। गुरु वचना लोपे ताऊ पर यमराजा कोपे। शिष्य चला गया एक स्थान के पास जाकर, किसी गांव के पास में एक छोटा जंगल था, वहां जाकर उसने अपना धुनी रमाई। जंगल में आए कुछ लोगों ने देखा महात्मा है, अक्सर लोग अपनी समस्याएं महात्माओं के पास ले ही जाते हैं। कुछ अपनी तकलीफ बताई, उसने अपने शीश का एक रोम उतार कर दिया, बोला जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा।
वो गुरु के शब्द को भूल गया। संयोग से उस गांव वाले का वो काम हो गया। उसने दूसरे को बता दिया, अरे भाई मेरा ये काम कभी नहीं हो रहा, वो महाराज आया जंगल में, उसकी कृपा से उसने मुझे एक बाल दिया था, और मेरा काम सिद्ध हो गया। अब अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको है। कुछ और भी दुखी लोग थे, वो भी पहुंचे। कुछ लोगों का कार्य हुआ। इतने में उसके बाल बहुत कम होते गए। अब वो बाद में कहता था और सिद्धियां भी कम हो गई। तब से राज से नर्क। अब वो लोगों को कहने लगा भाई बाल नहीं, तो लोग सर के बाल तो नोच गए पूरे, बाल की रहा दाढ़ी वो भी बाल, नाना महाराज एक एक करके बाल नोच दिया, पूरा चेहरा और सर जख्मी कर दिया पूरा। अब महात्मा वहां से उठकर दूसरी जगह अपना स्नान किया, तो एक स्त्री सेवा करने आई। उसी बहाने वो उस पर मोहित हो गया, अपना ब्रह्मचर्य भी भंग कर बैठा, खाली हो गया, एकदम बहुत दुखी हो गया। वापस अपने गुरु के स्थान पर पहुंचा, अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बोला हे वत्स, मैं तुझे पहले ही कहा था। ऐसे कुछ लोग करते हैं। आपको एक छोटा और उदाहरण देता हूं। एक था हकीम। पुराने जमाने में झोला छाप डॉक्टर और हकीमों का ज्यादा प्रचलन था। मैं कलयुग में लोग कैसा करते हैं वो आपको एक उदाहरण देता हूं। उसके साथ में एक झोला उठाऊ लड़का भी चलता था थोड़ा कुंद बुद्धि का। वो डॉक्टर क्या करता था, हकीम किसी की नाड़ी देख करके बता देता था तुम ये चीज ज्यादा खाते हो, ये मत खाया करो। तो लोग उसमें आस्था रखते थे बड़ी कि हाँ भैया इसको कैसे पता चल गया। चलते चलते उसने एक दिन अपने हकीम से पूछा, उस झोला उठाने वाले बालक ने, बोला महाराज आप ये कैसे जान जाते हैं कि ये खाना तुम ये ज्यादा चीज खाते हो। उसने कहा देख बेवकूफ, किसी को बताना नहीं। जब मरीज के कमरे में पहुंचे तो अगल बगल देखो। अब मैंने इसको कहा मूंगफली मत खाना, तो मैंने मूंगफली का छिलका देखा, कुछ चीजें देखी। उसकी खटिया के आसपास देखो क्या चीज पड़ा है, सीधी बात है वो खाया। अच्छा, बोला ये टेक्निक है, बोला हाँ। दूसरे दिन वो गया ही नहीं हकीम के पास। हकीम ने संदेशा दिया, उसने कोई बहाना लगाकर टाल दिया। इस तरह 2-4 दिन नहीं गया। हकीम ने भी कहा चलो दूसरा देख लेते हैं। अब वो खुद हकीम का काम करने लगा, वो लड़का। उसने सबको कहा मैं इस हकीम से पूरी शिक्षा लेकर आया हूं, अब मैं हकीम हूं। तो किसी गांव में गया, एक आदमी बड़ा सख्त बीमार था। उसकी नाड़ी देखकर उसने उसको कहा तुम भूसा खाते हो, भूसा मत खाना। बीमार जो था लंबा चौड़ा था, ताकतवर था, लेकिन बीमार था। सोटी उठाकर उसको खूब कूटा, बोला तू मेरे से मजाक करने आया, मैं तो भैया पहले ही बीमार हूं, भूसा खाऊंगा जानवरों को। जब उसे बड़ी यंत्रणा मिली, वापस आया हकीम के पास।
बोला महाराज आपका फार्मूला तो ऐसा है, हाथ मान तोड़ दिए मेरे। बोला बात क्या हुई? बोला महाराज आपने कहा था मरीज की खटिया के नीचे देखना, जो चीज पड़ी है समझना वो इसका अधिक सेवन करता है वो वर्जित करना। तो मैं भी गया, खटिया के नीचे भूसा था थोड़ा, मैंने उसको कहा भाई भूसा खाना बंद कर दो, उसने मारना शुरू कर दिया। हकीम ने कहा अरे बेवकूफ, तुमने पहले ये भी सोचना चाहिए था ये खाने की चीजें मनुष्य की या नहीं है। इस तरह कुछ लोग जल्दी से फिर दीक्षा देना भी प्रारंभ करते हैं, गुरु के वैभव को देखते हैं। मुझे यहां एक और चुटकुला याद आ गया। एक डॉक्टर ने, आयुर्वेद से संबंधित डॉक्टर था, एक मरीज को कहा छिलके में बहुत बड़ी ताकत होती है और ये स्वाभाविक है, जो गुण फल में है वही पत्तों में भी है। आप देखो ना बंदर वगैरह कई और जानवर पशु आदि पत्तों को खाते हैं, उनको वही ताकत मिलती है जो उस फल में है। यही उसकी जड़ों में है, उसके छिलके में है, उसकी लकड़ी में है। आप देखो ना आम की लकड़ी को, आम के पत्तों के साथ हाथी लकड़ी भी खा जाता है। तो डॉक्टर ने भी कहा भाई आम के छिलके में बहुत बड़ा गुण है, मैं इसका बात, वो एक तो फल को प्रिजर्व करता है, सुरक्षित करता है। हमारा एक बहुत बड़ा सेब का बगीचा है और ये एक वंडर है। सेब जहां 20-25 डिग्री से ऊपर तापमान होता है वहां कभी नहीं फलता है। उसके फूल में एक गुण है, ज्यादा गर्मी होगी झुलस जाता है। लेकिन सदगुरु की कृपा से अगर आज आप भी आकर देखेंगे तो अभी वो फल बड़े हुए हैं। 15 दिन बाद वो पकेंगे और एक आध पेड़ नहीं है, करीब 200 पेड़ है। पिछले साल मैंने उसमें 1 टन सेब निकाले थे। मैं ये प्रसंग क्यों उठाया, एक चिड़िया आती है बहुत पतली सी, जिस सेब को वो चोंच मारती है वो 2-4 दिन बाद पूरा सड़ जाता है और गिर जाता है। अब मैंने शोध किया, मैंने उस पर एक जोरदार शोध किया कि चिड़िया ने एक जगह चोंच मारी, पूरा फल क्यों सड़ा। दरअसल वो फल जो था अंदर जो जितना भी गूदा था सेब का उसको सुरक्षित कर रहा था। बहुत ताकतवर सेब होता है, फल है ये। इसलिए डॉक्टर कहते हैं एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे, एक दिन में एक सेब खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। जैसे पशु ने चोंच मारी, पूरे सेब का सेफ्टी मेसर डिस्टर्ब हुआ, उस चोंच की जगह से संक्रमण पूरे सेब को पहुंचा, उसे सड़ा दिया और गिरा दिया। वाह क्या बात है। और वो चिड़िया क्या करती है, ज्यादा भी नहीं है यहां वो, अभी सेब थोड़े बड़े हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए, पर अभी एक एक सेब को वो चोंच मारती है, देखती है खट्टा है तो उसे छोड़ती है। इस तरह वो बहुत नुकसान करती है।
सेव कितना ताकतवर है मैं आपको बताता हूं। बैर और सेव को दिसंबर महीने में सेव के पेड़ को छिंगाया जाता है। सेव एक ऐसा फल है, आप ये बगीचा देख रहे हैं, सेव एक ऐसा फल है, बहुत ताकतवर फल है। जब इसको हम छिंगाते हैं तो इसके जो डंठल काटे हुए हैं, आज 5 महीने हो गए, अभी भी उनमें नमी है। इस तरह उसकी एक चोंच उस फल का नाश कर देती है। किसी भी पेड़ को काटो, 4-5 महीने में उसकी पतली टहनियां जो है वो पक्का सूखेगी। उसकी नहीं सूखी है, सेब की। तो बंधुओं, इस तरह कुछ दोष ऐसे हैं, आपके सभी सद्गुणों को वो पूरे फल को नाश कर देती है। और वो जोड़े में ज्यादा नहीं है, 2-4 आती है। अभी मैंने वहां वो फल खा जाए हमें चिंता नहीं है, पहला हक पक्षियों का है। लेकिन जो विध्वंस मचा रही है वो पीड़ादायक है। हमने तो जीव को मारना नहीं, इसलिए वो 2-4 लड़के लगाए हैं, वो डब्बा पीटते हैं, वो इतनी ढीठ है उसके बाद भी नहीं छोड़ती है। इस प्रकार से आदमी के सभी गुणों को दोष कैसे नाश करते हैं मैं बताता हूं। रावण वेदों का विशेष ज्ञाता था। एक ही काम ने उसकी सब चीजों को खत्म कर दिया। रावण शिव जी का अनन्य भक्त था। आप देख रहे हैं ये फल, अभी इनकी ये स्थिति है। इस फल पर, इस पेड़ पर साल में 12 बार छिड़काव करना पड़ता है। और आपको आश्चर्य होगा, एक एक सेब यहां 200-200 ग्राम का है। कुछ कश्मीरी लोग आए बड़े बड़े मेरे पास देखने, वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा आजकल कश्मीर में भी सेब के फल पर एक बहुत बड़ा रोग आया हुआ है, स्क्रैप्स आ जाते हैं। लेकिन आपकी बगिया में जो फल है वो बड़े सुंदर और साफ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये फल मिडिल ऑफ मई से पकना शुरू होते हैं। बस अभी 8-10 दिन में इनमें लाली आएगी और फर्स्ट वीक ऑफ मिडिल ऑफ जून तक, यानी 1 महीने तक रहते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से कपट खटाई पड़ती दूध क्षीण हो जाए। ये सुमरण आपको सभी दोषों से बचाएगा, सभी अपराधों से दूर कर देगा और सभी समस्याओं से हटा देगा। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। इस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, अधकच्चे हैं और दीक्षा देना प्रारंभ करते हैं, वो खुद भी फंसते हैं। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। जब मैं साहिब की ये वाणियाँ बोलता हूँ लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ भैया आप साहिब की वाणी को तो देखिए ना। ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इनको दूर ही ते तज दीजिए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गाढ़ छुड़ावे कौन। आदि ये भी शब्द तो साहिब की है ना। निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से अगर इनका चिंतन करेंगे, हाँ भक्ति करना तो ग्रस्त और विरक्त दोनों के लिए समान है। दीक्षा गुरु नहीं दे, ग्रस्त गुरु नहीं दे। कल मैं पुनः फिर हाजिर हो जाऊंगा साहिब।